तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आपका शिक्षक मित्र सूरज सरावत सर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सर, इस वक्त जो अभी रीट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, सभी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी जो हैं वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सर, रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है? तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब आएगा और उसके साथ साथ में क्यों हो रही है देरी? तो आइएगा सर, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे देखा जाए तो रिजल्ट जो है वो आपका संभावित था साथियों मई मंथ में, लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा आपत्तियां आई। ठीक है, आपत्तियां तो देखो बनती है बच्चों के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा के मतलब पास मार्किंग के बिल्कुल 1-2 नंबर कॉर्नर के ऊपर खड़े हैं। तो वो सभी बच्चे अब एक आधे प्रश्न के ऊपर आपत्तियां लगा दी, तो लगभग जो है वो 2000 प्लस आपत्तियां आने की वजह से अब बोर्ड के सामने ये दिक्कत आ गई कि भैया जिन जिन सब्जेक्ट की आपत्तियां हैं उनका मास्टर तो चाहिए उनको चेक करने के लिए, विषय का विशेषज्ञ तो चाहिए। तो इस वजह से बोर्ड का ये टारगेट था कि लगभग जो है वो हम जो आपत्तियां जो आएगी उनका निस्तारण जो है वो अप्रैल के लास्ट तक कर लेंगे। लेकिन भैया अभी तक उनको विषय विशेषज्ञ न प्राप्त होने की वजह से वो निस्तारण नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी न्यूज थी अजमेर बोर्ड की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। ये जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों रीट 2024 की आंसर की पर 2200 से अधिक आपत्तियां जो आंसर की जो जारी कर दी गई थी थोड़े दिन पहले मार्च मंथ में, और उनके ऊपर आने के बाद में 2200 से अधिक आपत्तियां बहुत ज्यादा होती है। और 15 तक करना था निस्तारण, 15 अप्रैल तक करना था निस्तारण। और आज है साथियों 15 अप्रैल, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ये न्यूज है वो आपकी 1-2 दिन पहले की है। ठीक है, आपत्तियों के निस्तारण के लिए बोर्ड को विशेषज्ञ चाहिए। भैया अगर हमारे विषय का कोई मामला हो तो बोर्ड को कहते हैं कि हमें बुला लें, हमारे से बड़े भी और बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट के अध्यापक है उनको बुला लो आप। ठीक है, हाँ विशेषज्ञ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी क्या है न्यूज, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्योंकि आपको पता है सर ये जो है वो BSER करवा रही है, अजमेर करवा रही है कि रीट 2024 के लिए आई आपत्तियों के निस्तारण के लिए विषय विशेषज्ञ अब तक नहीं मिले हैं। अब तक नहीं मिले भाई साहब, बोर्ड के पास में मास्टरों की कमी हो गई और यूट्यूब पर इतने मास्टर बैठे उन्होंने पेपर आने के बाद में आंसर बता दिए थे। तो बोर्ड को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और यूट्यूब को खंगोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप सबको ध्यान में रखना, विषयवार विशेषज्ञों के मिलने के बाद दर्ज आपत्तियों की जांच का काम शुरू होगा निकट भविष्य में। ठीक है, और इस देरी से रीट परिणाम जारी होने में भी देरी आसार बन गए हैं और रीट परिणाम मई के पहले सप्ताह तक घोषित करने की बात कही गई थी, क्योंकि पहला सप्ताह तो थोड़े दिन बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया। तो अब तक 30 अप्रैल तक आपत्तियों का निस्तारण का ही संभावित तय किया गया है। बोर्ड ने 27-28 फरवरी को 3 शिफ्ट में रीट का आयोजन किया था और उसके बाद में आंसर की जारी कर दी गई थी। आपत्ति के लिए 25 मार्च से 31 मार्च का दिया गया समय था और आखिरी समय तक 2200 आपत्तियां दर्ज कराई गई और इन आपत्तियों की जांच होने के बाद में जो सही आपत्तियां पाई जाती है उनका निस्तारण भी तो किया जाना है ना। एक्चुअल में ठीक आपत्तियां हैं भाई, क्योंकि बच्चों ने पैसे लगाकर जब आपत्तियां लगाई है तो इनका निस्तारण भी तो किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में परिणाम जारी किया जाना था। पहले बोर्ड प्रशासन ने 15 से 20 अप्रैल तक आपत्तियां का निस्तारण की संभावित परीक्षा दिनांक रखी थी निस्तारण की, और उसके बाद में अप्रैल का आखिरी और मई का प्रथम सप्ताह तक परिणाम जारी करने की बात कही गई थी। लेकिन अब तक विषयों के विशेषज्ञों की तलाश पूरी नहीं हुई। बोर्ड प्रशासन आपत्तियों के निस्तारण के लिए ऐसे विशेषज्ञ की तलाश करी जो सही तरीके से शिकायतों का निस्तारण करे, ताकि मामला कोर्ट में न जाए और जल्द से जल्द परिणाम जारी कर दिया जाए। लेकिन ऐसे विशेषज्ञों को फाइनल करने में बोर्ड को वक्त निकल रहा है। पहले तो पेपर बनाओ तभी भैया इन विशेषज्ञों से ही बना लो, बोर्ड वालों से निर्देश है एक बार। ठीक है, सरकारी मास्टर जो होते हैं उनके अलावा जो प्राइवेट मास्टर है ना उनको भी बुला लेना चाहिए उनकी कमेटी में कि ये प्रश्न बने हैं। और मान लो आपको ऐसा लगता है कि यार ये पेपर लीक कर दिया, उसको बैन, जब तक है ना जब तक पेपर हो उसको बैन कर दो भाई, उसको बिठा लो बंद, उनको दाना पानी खिलाते रहो, जिनको इनको पगार मिलती है वो पगार आप देते रहो, उतने दिन तक बैठ जाएगा। जैसे कि मान लो कि मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कि मान लो मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो बोर्ड से ये है कि भाई जब पेपर बना दे विशेषज्ञ तो हमें बुलाओ और हमें ये कहो हमारे मोबाइल वगैरह जब्त कर लेना, हमें बाहर की हवा मत लेना, हमारे तो मौज लग जाएगी, कोई बात नहीं। जब तक
जब तक पेपर ना हो जाए तब तक हमें अंदर रखा जाए। हमें ये कह दो कि इनमें से आपको क्या करना है, एक दिन में 2 ही प्रश्न सही करने हैं, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलती नहीं होगी, बोर्ड को मैं कह रहा हूं, नहीं होगी गलती तो नहीं होगी। अब आप पहले इतने इतने बड़े बड़े विद्वान लेके आते हो और फिर गलतियां, फिर निस्तारण, फिर उनके लिए और ढूंढ रहा है आप, मतलब मिल ही नहीं रहा विशेषज्ञ। तो भैया प्राइवेट मास्टरों की हेल्प ले लो, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद में रिजल्ट देरी से भर्ती पर पड़ेगा असर। क्या पड़ेगा? अभी तक आपको पता है जो एग्जाम जो है वो आपका आपकी 2026 जनवरी में होना है, संभावित तारीख आपको दे रखी है। तो इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? 5-10 दिन लेट हो जाएंगे तो तारीख तो बहुत आगे की दे रखी है ना एग्जाम की, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक विषय विशेषज्ञों को फाइनल करने में अभी कम से कम 10 से 15 दिन और समय लग सकता है, और उसके बाद 2200 से आपत्तियों को जांचने में भी वक्त लगेगा। हाँ भैया, 2200 आपत्तियां बहुत होती है, इसलिए मई प्रथम सप्ताह तक परिणाम जानने की स्थिति नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड को रीट 2024 के तहत भर्ती प्रक्रिया करानी है। बोर्ड जब तक रीट का परिणाम घोषित नहीं करता तब तक चयन बोर्ड भर्ती का शेड्यूल घोषित नहीं कर सकेगा। रीट के परिणाम के बाद ही भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या का पता चलेगा, यानी रीट 2024 के बाद में होने वाली आगे मुख्य परीक्षा के बारे में पता चलेगा। इसलिए सही टाइम टेबल नहीं है। आपत्तियां निस्तारण के बाद ही जारी होगा रिजल्ट, सचिव ने कहा। कैलाश शर्मा जी ने कहा कि जैसे आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा तो इस वजह से देखो, ये आपके लिए ये वीडियो ये था कि रीट रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है। तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात, विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है और वो न मिलने के कारण मुख्य परीक्षा में देरी हो रही है। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो, बट 2 जानकारी आपको और बता दूं। 3rd ग्रेड मेंस के लिए अगर मैं बात करूं आप सबके लिए, सूरज सर आपको क्या करने वाले हैं सर मुख्य परीक्षा में, आपको ध्यान में रखना। आपको मैं ये बता दूं कि हिंदी का पूरा सिलेबस करवाया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी का पूरा सिलेबस करवाया, जिनका हिंदी सब्जेक्ट बनता है वो आज से ही तैयारी कर सकता है। कैसे करनी है, क्या करना है, आप मुझे स्पेशल जो बच्चे हैं वो इस नंबर पे ऊपर मैसेज करके आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई पैसा नहीं है, फ्री में करवाने वाला हूं। कहाँ मिलेगा? उसके बाद में ये शैक्षिक परिदृश्य जो है वो मैं आपको लाइव करवाऊंगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लूंगा, लाइव करवाऊंगा फ्री में। जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी नंबर आएंगे, पूरा करवाऊंगा फ्री में। हिंदी ग्रामर जो है वो आपकी फ्री में, ठीक है। हिंदी ग्रामर जो है वो आपके लिए फ्री में। जीके मेरे पास में है नहीं और झूठा वादा मैं कर भी नहीं सकता। उसके बाद में शिक्षण विधियां जो है वो मैंने लाइव करवाई थी, वो भी फ्री में। और अब ये चैनल पे क्या हो चुकी है भैया, रिकॉर्डेड हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए पूरे इस चैनल के ऊपर शिक्षण विधि तैयार पड़ी है, हिंदी ग्रामर तैयार पड़ी है, और शैक्षिक परिदृश्य में आपको कुछ ही दिनों में लाइव एक शेड्यूल के माध्यम से आपको एक दिन शैक्षिक परिदृश्य की प्लानिंग, रणनीति और सिलेबस के ऊपर डिस्कस करके उसके बाद में अच्छा सा मुहूर्त देके लगातार जो क्लासेज है मैं शुरू करने वाला हूं। ये आप सबके लिए एक फ्री वाली जानकारी है। आप क्या करोगे, 3rd ग्रेड मेंस में जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। शैक्षिक परिदृश्य ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेगा, शैक्षिक परिदृश्य ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेगा। शिक्षण विधियां जो वो आपकी ऑल सब्जेक्ट के लिए रहने वाली है, ये आप सबके लिए। अब आ जाओ साथियों, पाठशाला क्लासेस जो है, अगर आप अभी आपका कोई भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो हमारी टीम के साथ में जुड़कर 599 में क्या कर सकता है, आपका पूरा कोर्स ले सकता है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी का 751 रुपए में लाइव कोर्स आप ले सकते हो। तो आगे आने वाली राजस्थान पुलिस के लिए भी आप 999 रुपए में पूरा जो लाइव बैच है वो आप ले सकते हो। कहाँ से लें गुरुजी? तो मोबाइल एप्लीकेशन में जाओ, पाठशाला क्लासेस को सर्च करो, वहां पे जाके अपने कोर्सेज में जाके जाओ और आप जो भी कोर्स आपको लेना है वो ले लीजिएगा। ये आपके लिए छोटी सी भर्ती ये थी कि भाई साहब आपके रीट में क्यों हो रही है देरी। तो आप सबको पता चल गया रीट में क्यों हो रही है देरी, इस बात के ऊपर हमने अच्छी तरीके से चर्चा कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक आप खैर मनाइएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।